Hey there, I'm Dimension Physics, and I specialize in breaking down complex concepts into simple, engaging, and crystal clear explanations. My goal is to ensure that you truly understand the subject without stress or confusion. So, today I have got an engaging algebra question for you, and it will test your approaching skills and creative thinking. So, if you want to learn something really good from this video or this solution, give it a fair try by yourself. Take your time and solve this. Alright, let's start the solving. So in this question it's saying that x, y, z are positive real numbers of the equation x square plus y square plus xy equals to 25, y square plus z square plus yz equals to 49, z square plus x square plus zx equals to 64, and then now find the value of x plus y plus z whole square minus 100. ओके, तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो 25 हमको दिया है ये 25 कुछ नहीं है बट 5 का स्क्वायर है. ठीक है, ये 49 कुछ नहीं है बल्कि 7 का स्क्वायर है. ये 64 कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना. तो अब यहाँ पे कुछ एक पैटर्न सा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम एक चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और वो इंट्रोडक्शन क्या होगा. ये एक बहुत अच्छा मैनिपुलेशन रहेगा. ये उसका फर्स्ट लेवल रहेगा. ये क्वेश्चन का फर्स्ट लेवल रहेगा. ये क्वेश्चन में टोटल 2 to 3 लेवल्स हैं. उसमें से ये एक फर्स्ट लेवल है ना. और ये लेवल ये है कि हम इसमें अब कॉस को इंट्रोड्यूस करेंगे. कॉस 120 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है -1 या फिर 1 या फिर 1/2 या फिर -1/2 क्या होता है. आई थिंक सो -1/2 होता है. ऑल राइट, ठीक है. -1/2 कॉस 120 का वैल्यू है. ठीक है, तो अभी इसको हम अपने गेम पे इंट्रोड्यूस करेंगे और अब हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिखेंगे. और ये इक्वेशन मैनिपुलेट होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस 120 डिग्री. कॉस 120 क्या होता है -1/2. तो मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया और 2 के साथ उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 1/2 आ जाएगा. तो बस वही सिंपल सी बात है. यहाँ पे -1 में अलग से ले आया ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए. और ये हमको क्या बोला है कि ये 5 का स्क्वायर है. तो सेकंड वाला इक्वेशन भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा. तो इसको फटाफट मैं लिखता हूँ, z स्क्वायर माइनस 2yz cos 120 डिग्री which will be equals to 7 स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx cos 120 डिग्री. और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 8 के स्क्वायर की. 64 दिया था ना, हाँ 64, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा. अब हम इसको क्या करेंगे, हम अब जो ये बनाए हैं इसको फर्दर और चेंज करेंगे. हम cos 120 को LHS में रख लेंगे और बाकी सबको RHS में घुमा लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, cos 120 डिग्री, पहला वाला इक्वेशन हमारा जो है cos 120 डिग्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy. ठीक है. अब इससे क्या कुछ पता चल रहा है, कोई एक यहाँ पे एक सेकंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन आने वाला है जो कि बहुत चैलेंजिंग रहेगा कभी कभी सोचने के लिए. बट इफ़ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो काफ़ी एंगेजिंग रहेगा और सॉल्व भी जल्दी से हो जाएगा, है ना. तो बाकी सारे क्वेश्चंस, बाकी सारे के लिए भी हम ऐसे सिमिलर इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, है ना. तो अब यहाँ पे मैं क्या करने जाऊँगा, यहाँ पे SOT को लाया जाएगा, SOT सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल. तो वहाँ से कोसाइन रूल आ जाएगा. ठीक है, तो कोसाइन रूल आ जाएगा. तो बेसिकली ये जो तीन बनेंगे ये सारे, ये दिखेंगे कैसे मैं दिखाता हूँ. हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे यहाँ पे. ये एक ट्रायंगल है, ओके, ये दूसरा ट्रायंगल है और ये तीसरा ट्रायंगल है. 3 इक्वेशंस तो 3 ट्रायंगल. ठीक है. तो ये साइड, एक पहले वाली इक्वेशन के लिए ये साइड x है, ये साइड सॉरी y है, और राइट हैंड साइड वाला जो साइड है वो x है, और बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है. ठीक है. और नीचे वाला जो बेस होगा हमारा वो 5 हो जाएगा. हाँ, इसको मैं आइसो स्केल्स करके बोला नहीं हूँ, स्केलिंग करके नहीं बोला हूँ, ये एक रैंडम ट्रायंगल में बस फॉर्म कर दिया हूँ. और ये यहाँ पे हो जाएगा y
और ये यहाँ पे हो जाएगा z, और इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, और नीचे जो होगा वो हो जाएगा 7 और इसमें 8, इसमें ये z हो जाएगा और इसमें ये x हो जाएगा, और बीच वाला एंगल जो हो जाएगा हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी तक हम सही चल रहे हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे इन द सेंस क्या, इसका ये x और इसका ये x दोनों सिमिलर हैं आपस में, इसका z और इसका z आपस में सिमिलर हैं, इसका y और इसका y भी आपस में एक जैसे ही हैं। तो अब क्या करेंगे हम, वी विल क्लब all these 3 triangles to form another triangle। ओके, तो क्लबिंग करने के बाद कुछ ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने बस इन तीनों ट्राइंगल को पकड़ के आपस में एक साथ चिपका दिया है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ तक है। तो अब फर्दर क्या करना है हमको, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना है, और एक तो हम इसको नॉर्मल निकालेंगे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है हाफ इनटू दोनों साइड, और इसके जो एसओटी में हम ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ते हैं फिर उसके साइन के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सपोज़ और एक ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे और उसको हम हेरॉन्स फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमको इधर स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, स्टेप 1 रहेगा कि हमको इंडिविजुअल सारे ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालना है, इंडिविजुअल ट्राइंगल्स के एरिया निकालने हैं। और स्टेप 2 हमारा ये रहेगा कि हमको बड़े वाले ट्राइंगल का यानी कि ट्राइंगल ABC का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो स्टेप 1 को अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारा जो ट्राइंगल पहला रहेगा वो AOC रहेगा, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, AOC, ये वाला ट्राइंगल। तो इसका एरिया निकालना है, तो हम इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, इसका हम एरिया लिखेंगे हाफ x इंटू z इंटू साइन 120 डिग्री, ठीक है। और अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है BOC का, तो सिमिलरली जैसे AOC का निकाले वैसे BOC का भी निकल जाएगा, जो कि होगा हाफ YZ साइन 120 डिग्री। और अब ट्राइंगल AOB का निकालेंगे और उसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ XY साइन 120 डिग्री, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये तीनों ट्राइंगल के जो फॉर्मूला है, एरिया के जो इक्वेशंस हैं, इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ साइन 120 हम बाहर निकाल लेंगे और हाफ को भी बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, ये सब ऐड हो जाएंगे आपस में। तो अब इसमें क्या दिख रहा है हमको कि इसमें XY का समेशन हो जा रहा है, तो एक समेशन वाला XY यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन XY मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको क्या करना है, हमारा स्टेप 2 करना है। हमारा स्टेप 2 क्या था कि हमको हेरॉन्स फार्मूला के हिसाब से बड़े वाले ट्राइंगल का निकालना था एरिया। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, मैं याद दिला देता हूँ, S इंटू S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर S माइनस C, ये हेरॉन्स फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 है ना, 10, फिर ये 10 माइनस 5 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 10 माइनस 5 हो जाएगा, और फिर हमारा 10 माइनस 7 एक हो जाएगा और एक 10 माइनस 8 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये टोटल इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 10√3, ठीक है, इसका ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, अब इसको पुट करते हैं। अब देखो, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया और इन तीनों ट्राइंगल को ऐड करने का मतलब एक ही है कि दोनों के एरिया सेम रहेंगे, यानी कि हमारा ये वाला जो हेरॉन्स फार्मूला के हिसाब से आया है ट्राइंगल का एरिया, और ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ साइन 120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ XY। अब ये क्या आया था हमारा, इक्वल्स टू 10√3 आ गया था, ओके। तो 10√3 आ गया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को हम क्या लिखेंगे, साइन 120 को हम लिख सकते हैं √3/2, ठीक है।
और ये जो है ये समेशन ये जो समेशन एक्स वाई हो जाएगा ये हमको अलग से मिल जाएगा। तो हम इसको इधर से रूट थ्री हमारा कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और 2 और ये 4 यहाँ से निकल के कुछ एक कैंसिलेशन हो जाएगा। और ये सब करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा हमारा वो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू 40। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 100। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे इन तीनों का होल स्क्वायरिंग हो रहा है यानी कि समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर हो रहा है माइनस 100 है, ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 समेशन एक्स वाई, और समेशन एक्स वाई हमारे पास है ऑलरेडी जो कि है 40। तो इसको हम क्या करेंगे अब, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, हमने ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनाया था हम ये सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ऐड इसको करने के बाद हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा 2 समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू 138। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमको मिल गया, ये हमको पता है 40 है ये हमारा। तो यहाँ से हमको समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से हमको जो समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा वो हो जाएगा 138। ये इधर से 40 माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 49। ये समेशन एक्स स्क्वायर हमको मिल गया, यानी कि एक सेकेंड कहाँ गया, अच्छा वो हमने नहीं लिखा क्या, तो यहाँ से मैं इधर कर लेता हूँ। तो अभी हमको पता है कि हमारे पास जो है समेशन एक्स वाई हमारा जो है वो है 40, और हमको इसमें से क्या करना है, क्वेश्चन में हमको पूछा है समेशन एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 100 आस्क्ड। ओके, तो इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 समेशन एक्स वाई, और ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमको अभी पता चला 40 था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल्स टू 80। इसको हमने एंटायर ये टर्म को ये 80 में लिख दिया है। तो अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये समेशन एक्स स्क्वायर हमको 49 मिला था, हम ऊपर जो इक्वेशंस को ऐड किए तो 80 प्लस 49 ये बन गया 129। ठीक है, 129 बन गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक माइनस 100 भी करना है यहाँ पे, तो 129 माइनस 100 है यहाँ पे कर लेंगे, और हमारा आ गया आंसर 29। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 29। अब देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इसमें कितनी चीज़ें यूज़ हो गई। एक तो हेरॉन्स फार्मूला बहुत लोगों को याद नहीं होगा यार जो पढ़ के आए हैं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में आता है, कोई कोई क्वेश्चन में नहीं भी आता है। इसमें कॉस को इंट्रोड्यूस कर पाना ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, और ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिव थिंकिंग से आ सकती है। तुम्हारी अप्रोचिंग स्किल्स इसमें अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ से मैंने इसको cos 120 को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोसाइन फार्मूला लगाया। देखो एसओटी भले ही सिलेबस में ना हो, बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाए, बट हमको सिलेबस के हिसाब से नहीं चलना है। एटलीस्ट बेसिकली कोसाइन रूल, साइन रूल ये सब आना चाहिए, और उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सा एंगेजिंग अलजेब्रा का क्वेश्चन था। और इसमें हम बहुत हार्ड कोर मेथड से भी कर सकते थे इसको, जो कि बहुत घिस घिस के मैनिपुलेशंस छोटे छोटे कर करके, लेकिन ये बहुत सिंपल सा मैनिपुलेशंस था, ना ज़्यादा पेपर वर्क लिया, एकदम आराम से बन गया। ठीक है, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय।